गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, ये सवाल जवाब 1 सितंबर के हैं जो डेरा ब्यास में शाम को हुए थे, वो आपके सामने साझा करने जा रहे हैं और वो इस प्रकार हैं। पहला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी, मैं बहुत ही टूट चुकी हूँ, मेरा रोने को दिल करता है लेकिन मैं रो नहीं पाती हूँ। हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था, अस्पताल में दाखिल था, पर आप जी ने हाथ देकर उसकी रक्षा की। बाबा जी, आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, ये जो भी होता है सब उन कर्मों का हिसाब किताब है। बेटा, आप चिंता नहीं करनी है, मालिक बख्शिश करेगा। साध संगत जी, अगला सवाल एक लड़के ने किया, बाबा जी, हमारे दुख में और सुख में कौन सी फरियाद होनी चाहिए? फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, हमें फरियाद किस लिए करनी चाहिए? क्या उस मालिक को पता नहीं है जो विनतियाँ और अरदासें हम करते हैं वो केवल अपने मन की शांति के लिए करते हैं, क्योंकि उस मालिक को सब पता है हमें कब क्या देना है और क्या नहीं देना है। फिर उस लड़के ने अगला सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं सिमरन करता हूँ तो उस समय मेरा शरीर बहुत रिएक्ट करता है, फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, हम परखों में पड़ जाते हैं, हमें कभी परखों में नहीं पड़ना है। हमारा काम है भजन सिमरन करना, बस भजन सिमरन करते रहना है। हमारे शरीर के साथ जो मर्जी हो रहा हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। जब हम भजन सिमरन करने बैठते हैं तो हमारा शरीर हरकत करता ही है, बस आप उस पर ध्यान नहीं देना है, बस भजन सिमरन करते रहना है। साध संगत जी, अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी, मैं आपकी बहुत ही नालायक बेटी हूँ, सेवा नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पर सेवा करना चाहती हूँ, आप जी बख्शिश करो। फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, सेवा तो आपके साथ ही पूरी होती है, आप यहाँ पर कोई भी सेवा कर सकते हो, आपको यहाँ पर कोई भी मना नहीं कर रहा है सेवा करने से। उसी लड़की ने फिर सवाल किया कि बाबा जी, आप सभी सत्संग सेंटरों में जाते हो, एक बार जलालाबाद सेंटर में भी आना। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हम बाहरमुखी हो चुके हैं, हम शरीरों को माथे टेकते हैं, क्योंकि हमारा असली मकसद तो परमार्थ है, हमें उस मालिक के साथ मिलना है, ना कि शरीरों के पीछे भागते फिरना है। हमारा असली ताल्लुकात परमार्थ के साथ होना चाहिए, ना कि शरीरों के साथ। अगला सवाल, बाबा जी, आत्मा और परमात्मा का मिलन होना जरूरी क्यों है? फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, ये अपने असल को भूलकर बैठी हुई है। बेटा, जब तक समुंदर की बूंद समुंदर में मिलके समुंदर नहीं हो जाती है, इसलिए आत्मा जब तक परमात्मा से मिलकर परमात्मा नहीं बन जाती है, इसको तृप्ति हासिल नहीं हो सकती है। अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी, मैं जब भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे उस समय महसूस होता है कि मैं गिरने वाली हूँ, इस तरह क्यों होता है? फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, फिर वही बात आ जाती है, मैं पहले भी बेनती कर चुका हूँ कि हमें परखों में नहीं पड़ना है, पर हम फिर परखों में पड़ जाते हैं। हमें परखों में नहीं पड़ना है, हमारा काम
केवल भजन सिमरन करना है, हमें सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान देना है। अगला सवाल फिर उसी लड़की ने किया कि बाबा जी मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा आप इस इमोशनल को डिवोशनल में तब्दील कर दो। अगला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में थोड़ा सा फर्क समझाओ, इसको आप क्लियर करो। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा ज्ञान प्राप्त कर लेने से हमारे मन में जो भी शंका होती है वो दूर हो जाती है, और जब हमारी शंका दूर हो जाती है तो फिर उसके बाद हमारा भक्ति मार्ग शुरू होता है। इसलिए ज्ञान मार्ग भी जरूरी है और भक्ति मार्ग भी जरूरी है। ज़्यादा ज्ञान हो जाने से हमारे मन में अहंकार आ जाता है, इसलिए आपको भक्ति की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अगला सवाल बाबा जी जिन लोगों को नामदान की बख्शिश नहीं हुई है वो अपने मन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा आप सत्संग सुनो, सेवा करो और अच्छे इंसान बनो, जल्दबाजी ना करो। अगला सवाल बाबा जी सत्संग में नींद क्यों आती है। इतना सुनकर सारी संगत हंसने लग गई। फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको नींद आती है, नहीं तो आप देख लो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गोलियां नींद की ही हैं। सारी संगत फिर हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी ने अच्छी तरह समझाया कि इस मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां भी हैं। जब भी इसको कोई शांति मिलती है तो फिर ये नींद की अवस्था में चला जाता है, लेकिन ये भी एक अवस्था है, पर हमें इससे आगे जाना है। साथ संगत जी अगला सवाल एक लड़की ने किया। इस लड़की ने बहुत ही रो रो के बाबा जी को सवाल पूछे कि बाबा जी जब भी मैं सत्संग की किताबें पढ़ती हूँ तो उस समय मेरा मन ठीक रहता है, और जब मैं पढ़ाई की किताबें पढ़ती हूँ तो मेरा दिमाग घूमने लग जाता है। फिर वो लड़की सवाल करती हुई रोने लग गई। फिर उसके बाद उसने कहा कि बाबा जी जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मेरा मन काफ़ी ज़्यादा लगता है, और जब मैं कहीं बस में सफ़र करती हूँ मेरी सुर्त चढ़ जाती है, पर मुझे पता नहीं लगता है, लेकिन सारे लोग बोलते हैं कि तू पागल है। फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा इस तरह सूरत नहीं चढ़ती है, अगर इस तरह सूरत चढ़ती होती तो फिर आपका कोई सवाल ही नहीं होना था। फिर वो लड़की बीच में ही रोने लग गई। अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी ये सवाल मेरे अंकल जी का है। जब भी वो भजन सिमरन पर बैठते हैं तो उनके मन में बहुत ही गलत विचार आते हैं। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जिस तरह की हम अपने मन को आदतें डाल चुके हैं तो फिर विचार भी उसी तरह की ही आएंगे, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, हमें परखों में नहीं पड़ना है, हमें अपना ध्यान केवल भजन सिमरन पर रखना है। अगला सवाल बाबा जी जब हम कोई गलती करते हैं फिर बड़ों के पास जाकर मुआफ़ी मांगते हैं, फिर वो हमें मुआफ़ नहीं करते हैं, फिर हमें उस समय क्या करना चाहिए। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जो गलती आपने की है आपको केवल उसके लिए ही माफ़ी मांगनी है, बाकी आगे उनकी मर्जी कि वो मुआफ़ करें या ना करें, आपको उनके हालात पर छोड़ देना है।
जब उनका मन करेगा तो फिर वो आपको मुआफ़ कर देंगे, क्योंकि गलती आपने की है, इसलिए मुआफ़ी आपको अपनी मर्जी से नहीं मिलनी है। जब उनको अच्छा लगेगा वो आपको मुआफ़ कर देंगे।